अगला क्वेश्चन है हमारा, भान ढोली मांगने से राजस्थान के रेगिस्तान में से। अब क्या ये पारंपरिक लोक संगीतकार है, लोक कला है, धार्मिक समूह या खिलाड़ी है? ऑब्वियसली बात है, खिलाड़ी तो नहीं है, धार्मिक समूह भी नहीं है। हम जब संगीतकारों की बात कर रहे हैं तो संगीत की बात कर रहे हैं तो संगीतकार ही होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर इज फर्स्ट इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। जैसे लंगा, लंगा एक जाति है जो सारंगी को बजाती है। ये मुख्यतः जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती है, जो कमाचे और सारंगी को बजाने में पारंगत है। दूसरी है मांगनी, मांगनी यार, मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और बालोतरा के जिलों में पाई जाती है, जो कमाचिया, खड़ताल और सुन्नाई वादक में परंपरागत है। अगली है ढोली, नाम से ढोली बजाने के कलाकार को ढोली कहते हैं, मतलब जो ढोली बजाता है उसके कलाकार को ढोली कहते हैं। ढोलियों में दमानी, नकरादी और जावड़ आदि नामों से जाना जाता है। ठीक, फिर अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो में बने रहिए। इसके वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एमसीक्यूज वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारी वीडियोस का। हम रोज एक क्लास आपकी कला और संस्कृति की और दूसरी क्लास हिस्ट्री, राजस्थानी हिस्ट्री की लेके आते हैं, जो एमसीक्यूज बेस होती है। आगामी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो हम आगे बढ़ते हैं आपके किसी बाद यंत्र जाति सुमेलित कीजिए। हमने अभी बात की सारंगी, पुंगी, कमाची और रावणत्या। सारंगी कौन बजाते हैं? भोगटे, माग्नेशियम, लंका या कालबेलिया। हमने अभी ऊपर बात की थी तीनों जातियों की। तो ठीक है, तो सारंगी कौन बजाते हैं? लंगा। पुंगी, पुंगी कौन बजाते हैं? कालबेलिया। कमाचिया कौन बजाते हैं? माग्नेशिया। और रावणत्या भोपे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि रावणत्या वाद्य यंत्र किसके फड़ के वाचन में बजाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा होगा। फर्स्ट सारंगी, सारंगी किसमें? थर्ड में, फर्स्ट में थर्ड है, फर्स्ट में थर्ड एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान के मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो सीईटी में आया हुआ है 2023 में। तो किससे था? कमाचिया, सितारा, सारंगी या तबला? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट, सारंगी से संबंधित था इनका। अब इनमें जो उस्ताद सुल्तान खां थे, इनको संगीत वादक और गायन के उस्ताद थे। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सही सुमेलित करना है। विश्व मोहन भट्ट मोहनिया, चतुरलाल तबला, सुल्तान खान कमाच्छे। इनमें से देखना सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो हमने अभी बात की सुल्तान खान किससे संबंधित है? देखिए, सुल्तान खान किससे संबंधित है? सारंगी से। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। ओके, और बाकी आप याद कर लीजिए कि विश्व मोहन भट्ट है वो मोहन वीणा से संबंधित है, चतुरलाल तबला से संबंधित है, जिया फरीदुद्दीन डागर है दुर्पद से संबंधित है। एमसीक्यू की क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चेक कीजिए और लाइक कीजिए। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही आगामी वीडियोस के लिए। उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सपेरों यानी कालबेलियों का कौन सा लोक वाद्य यंत्र? हमने अभी ऊपर बात की, पशु परीक्षक में पूछा गया कौन सा है? मंजीरा है, बांसुरी है, शहनाई है या पुंगी है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, पुंगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कौन सा वाद्य यंत्र अलग है? सीईटी में 2023 में पूछा गया, मतलब अलग है पूछ रहा हूँ। अब देखो, शहनाई फूंक मार के बजाई जाती है। मस्सक, ये भी फूंक मार के ही बजाई जाती है। अलगोजा फूंक मार के बजाई, लेकिन खड़ताल ऐसा वाद्य यंत्र है, खड़ताल को ये एक घन वाद्य यंत्र है, इसलिए तीनों से अलग है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। पशु परीक्षक के एग्जाम 24 में पूछा गया वाद्य यंत्र और विशेषताएं दे रखी होंगी। तो देखते हैं। इकतारा एक दो मोटी लकड़ी के डंडों पे बजाया जाता है? नहीं। इकतारा क्या होता है? ये वाद्य यंत्र मीराबाई से संबंधित है या फिर बताइए और कुछ? दूसरा, अब एक बार इकतारा है, यह वाद्य यंत्र मीराबाई बजाती थी। अलगोजा है बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र, रावणत्ता भोपू के द्वारा बजाया जाता है। नगाड़ा दो मोटी लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। तो मिलान वाला क्वेश्चन है, तो मिलान करते हैं। पहले में क्या आएगा? थर्ड,
फर्स्ट में, थर्ड एक में, सेकंड ऑप्शन में इज राइट। इसके साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनों और राग उत्पन्न कर सकता है ये कहलाता है। पशु परीक्षक एग्जाम में पूछा गया है, बताइए। एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनों और राग उत्पन्न कर सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। एक तारा, एक तारा में कितने तार होते हैं? एक तार होता है। ऐसा होता है कि 27 तार तो किसमें होते हैं और 17 तार वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? तो किससे कहा जाता है? बाकिया को, बुग्गल को, मशक को या पुंगी को? अब देखो, पुंगी मुखमार्ग में जाया जाता है, ये सुधीर वाद्य यंत्र, मशक भी सुधीर वाला, बाकिया भी सुधीर वाला। मुंगल एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसे बेरी भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। वाद्य यंत्रों के संबंध में सही कथन है। ये क्वेश्चन चौतारा को करनाल, करताल, मंजीरा, चिमटे के साथ कामर जाति द्वारा बजाया जाता है। कमाचिया को मांगनेश्वर बजाते हैं, ये चाहिए। जनता को मेवाड़ के राव व भाटा लोग देवता रामदेव जी की प्रशंसा में बजाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? दूसरा भी एकदम सही है। तो मेवाड़ के राव भाटा देवता रामदेव। तीसरा मुझे थोड़ा ऐसे लग रहा है, तो तीसरा हमको गलत लग रहा है, तीसरा गलत है, पहला या दूसरा ऐसा इज राइट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक में दो, दोनों सही है, तीसरा गलत है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा तद्वाद्य यंत्र नहीं है? तद मतलब जो तार शब्द है। पटवारी मैच में पूछा गया, 16 क्वेश्चन। जलपेरी में पूछा गया, महिला प्रीवियस में पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन है सारे के सारे जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। तो आगामी एग्जामों में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती जाती है इसके साथ। तो बताइए, तद्वाद्य यंत्र नहीं है। सतारा, रवाद, जंतर या चौतारा? बताइए। तो बताइए, रवाज, जंतर और चौतारा ये सारे क्या तद्वाद्य यंत्र, हमने बात कर ली इनकी। तो ऑप्शन में काट देते हैं इनको। सतारा एक ऐसा वाद्य यंत्र जो तद्वाद्य यंत्र नहीं है। सतारा सुधीर वाद्य यंत्र है। ये अलगोजा और शहनाई का मिश्रित रूप होता है। सन कैसा है? सतारा सुधीर वाद्य यंत्र जो कि अलगोजा और शहनाई का मिश्रित रूप होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की को ज्वाइन कीजिए, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा सुधीर वाद है? हेड मास्टर में आया हुआ है, 11/10/2021 को ही आया हुआ है। बताइए, सुधीर वाद यंत्र मतलब फूंक से मारा जा रहा। रावण हत्या तार है, जंतर तार है, सुरमंडल ये भी तारा, सतारा भी बात की हमने, एक सुधीर वाद यंत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा तद्वाद्य यंत्र नहीं है? असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा गया, कांस्टेबल में पूछा गया, एलडीसी में पूछा गया, जेल पेरी में पूछा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा तद्वाद्य यंत्र नहीं है? रावण हत्या, जंतर, अलगोजा या कमाचिया? बताइए। ने कई बार बात की, अलगोजा एक सुधीर वाद्य यंत्र है, बाकी सब क्या है? तद्वाद्य यंत्र है। तो हमारे सारे क्वेश्चन हैं वो पूरे प्रीवियस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने एग्जाम डेट भी दे रखी है इसीलिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। रावण हत्या किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? कृषि परिवेशक में पूछा गया, द्वितीय श्रेणी शिक्षक में पूछा है, एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा गया। तो कैसा है? तद्वाद्य यंत्र है, सुधीर काठ है, अवनद है या गहन? हमसे कैसे पूछा? रावण हत्या कितनी बार दे दिया हमने कि एक तद्वाद्य यंत्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। रावण हत्या किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भील का, कालबेलिया, मिरासी या बोपे। इतनी बार हमने देख लिया, वन रक्षक में 2022 में टेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ज़्यादा बनाना नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म सही नहीं है? कनिष्ठ निर्देशक में बताइए।
रजब अली खान वीणा वादक, आमिर खान सितारा वादक, अलाई जिलाई भाई महान गायिका और रविशंकर नडवाइका। हमने देखा था कि नड नड वादक थे वो कौन थे, कर्णावीर थे। ठीक है? इसी के साथ अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताया कि रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और नड क्या है? एक लंबी बांसुरी, लकड़ी की 4 पट्टियाँ, जुड़वा बांसुरी या एक तार वाले वाद्य यंत्र। सीटी 2023 में आई। अब आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि नड क्या है। मैं इस क्वेश्चन का आखिरी में आंसर दूँ, आप इतने कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। घुरीलू क्या है? बताइए। ये एक नृत्य शैली है, कालबेलियों का वाद्य यंत्र है, या आदिवासियों का आभूषण है, या फिर लोक नाट्य है? तो क्या है ये घुरीलू क्या है? बताएं कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए घुरीलू क्या है। कमांडो की ये एक नृत्य शैली है, कालबेलियों का वाद्य यंत्र, आदिवासी वीरों का आभूषण है। सहायक सहायक अधिकारी में आया 2019 से क्वेश्चन आया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से एक है, तो जो बार बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वही है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम आपके साथ ऐसे जुड़े रहें। तो बताइए क्या है गुरिल्लो क्या है? ये नृत्य शैली है, कालबेलियों का वाद्य यंत्र है, आदिवासी वीरों का आभूषण है, लोक नाट्य है। तो क्या है कालबेलियों का वाद्य यंत्र? अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पकावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। बताइए। तासा है, रावलो है, डाका है, या डेरियो है? तो बताइए कौन सा है ऐसा? तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, रावलो का मांडल। ठीक है। अगले क्वेश्चन, हमारे साथ एमसीक्यूज की क्लासेस के लिए जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारी जो आगामी क्लास होगी वो हिस्ट्री के ऊपर होगी, जो रात को 9 बजे हमारी रेगुलर क्लासेज होगी वही डलेगी। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल अभी आप ऐसे ही एमसीक्यूज क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे इसके लिए आप चैनल बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जाइए कि आपको कैसा वीडियो लगा। आगामी किस टॉपिक पे हमें एमसीक्यूज लानी चाहिए वह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।